सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सभी लोग क्लास में ज्वाइन हो जाएं। आज की क्लास में हम आपको लोक कला से प्रभावित जो कलाकार हैं उनके विषय में पढ़ाएंगे। जैसे लोक कला के कलाकार अलग हैं और लोक कला से प्रभावित कलाकार अलग हैं। उनका विषय लोक कला नहीं रहा है, लेकिन उनके चित्रों पर लोक कला का प्रभाव दिखाई देता है। बहुत अच्छा ऐसे क्वेश्चंस आते हैं आपके यहाँ, और सभी ज्वाइन हो जाएं तब हम आप लोगों से कुछ बात भी करना चाहते हैं। जैसे टीजीटी और पीजीटी दोनों की परीक्षाएं हो नहीं रही हैं। सिर्फ आयोग एक डेट बता देता है और 1 महीने बाद डेट कैंसिल कर देता है। ये पहली बार हुआ है। अभी इसके पहले परीक्षा टाइमली हुई नहीं है, लेकिन बार बार डेट का आना ये नहीं हो रहा था। ये पहली बार ऐसा हो रहा है जो एक तरीके से खेल खेला जा रहा है स्टूडेंट के साथ। अभी तक इतने समय से आयोग बना था, पुराना आयोग जो था, अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं। लेकिन जब से बहुत ईमानदार लोग आकर बैठे जो अपने आप को कहते रहे कि हम माघ मेले में ही टीजीटी पीजीटी की परीक्षा करा लेंगे। मैं स्वयं मिलने गई थी, मैं मिली भी थी, बातचीत भी किया था मैंने। कहते रहे और लास्ट मोमेंट पे आके जब हफ्ते 10 दिन की टाइम रह गया तो वो परीक्षा कैंसिल। आज पीजीटी का भी यही हाल है। आज 10 तारीख है, 18 तारीख को डेट दे रखा है परीक्षा के लिए, लेकिन कोई एडमिट कार्ड जारी नहीं हो रखा। बहुत बड़ी विडंबना और बहुत कष्ट और बहुत दुख की बात यही है कि इतने समय से आप एक परीक्षा नहीं करा सकते हैं, प्रदेश क्या चला पाएंगे। बहुत हमको ये चीज़ें नहीं कहनी चाहिए लाइव होके, लेकिन अगर यही चीज़ बड़े अफसरों के साथ या प्रशासन के साथ हो तो उनके ऊपर क्या बीतेगी। अगर हम ये सोच लें तो हम कभी किसी के साथ गलत नहीं करेंगे। बड़े अफसोस की बात है कि इतने दिन से एक परीक्षा आप करा नहीं पाते हैं, और जबकि एक परीक्षा कराने से पहले इतने महंगे फॉर्म आप फिल करा लेते हैं कि एक परीक्षा का खर्च आप 2 साल 3 साल पहले ही निकाल लेते हैं। बड़े अफसोस की बात है, बड़े दुख की बात है, और ये शायद ही आला अफसर और सरकार ये बात समझ सके कि स्टूडेंट जो कि पूरी शिद्दत से, मेहनत और ईमानदारी से अपने घर परिवार अपने आप को छोड़कर पढ़ाई में लगा हुआ है, वो आखिर कितने दिन तक आपका रास्ता देखेगा, कितने दिन तक। किसी का एज खत्म हो रहा है, किसी के बच्चे विवाह करने के योग्य हो गए हैं, किसी के पास किराया के पैसे नहीं हैं, कोई सोच रहा है जल्दी से परीक्षा हो और हम यहाँ से चले जाएं। बहुत अफसोस की बात है। और सबसे बड़ी अफसोस की बात तो ये है, हम सब लोग सब कुछ जानते हुए भी कुछ नहीं कर सकते। सबसे बड़ी विडंबना तो ये है। बड़ा कष्ट होता है। आज मैं अपने आप को अगर देखूं तो मैं पढ़ाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता, 1% मन नहीं करता। जो एक रिदम होता है, एक लय होता है, एक विश्वास होता है, वो तो सरकार ने डगमगा दिया है सबका। तो पढ़ाने का क्या मन करेगा। कितने दिन तक एक ही चीज को घुटाते चले जाएं, कितने दिन तक। बड़ा कष्ट होता है कि जो कष्ट हम एक बार उठा चुके हैं, मंत्री बने हैं, विधायक बने हैं, एमएलए बने हैं, जो भी बने हुए हैं, आज क्या शुरू से बनकर तो नहीं आए थे ना। बहुत मेहनत से, बहुत परेशानियों का सामना करते हुए वहां पहुंचते हैं। तो क्या आप इतना भी नहीं समझ सकते हैं कि एक आपसे मांगा क्या जा रहा है, सिर्फ जीविकोपार्जन का एक साधन, वो भी अपनी मेहनत से, वो भी आप देने में सक्षम नहीं है। बहुत अफसोस की बात है। पता नहीं किस
प्रवृत्ति के और किस बुद्धि के लोग बैठे हुए हैं, ये समझ ही नहीं आता। आज ऐसा समय आ गया है कि अगर आप बोलते हैं तो आपकी बोलती बंद कराने को खड़े हैं लोग, और ना बोलिए तो सब कुछ सही है। लेकिन आखिर कब तक ये चीजें कब तक हो सकती हैं? एक समय ऐसा आएगा ना जब बहुत बड़ा आंदोलन क्रिएट होगा। बहुत सोच के ही घिन आती है, इतना गंदा महसूस होता है कि बताइए, एक परीक्षा आप नहीं करा सकते, आप क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं करेंगे। और पढ़ने का मन, जब मेरा पढ़ाने का मन नहीं करता है तो आपका पढ़ने का क्या मन करता होगा? मैं इस बात को बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ। एक ही चीज को कितने लंबा खींचते चले जाएंगे, आज परीक्षा होने वाली है, आज होने वाली है, आज होने वाली है। आखिर ये खेल आखिर क्यों चल रहा है? ये बात ही नहीं समझ में आ रही है। और कितना मिलने की कोशिश हो रही है, कितना हम लोग जाके मिलने की कोशिश कर रहे हैं अध्यक्ष से, प्रबंध तंत्र से वहां के, लेकिन कोई भी बात नहीं करना चाहता। क्या किया जाए? बहुत कष्ट होता है, बहुत दुख होता है कि इतने दिन से जिसको हमने तैयार किया, एक माँ अपने बच्चे को पालती है तो बहुत कुछ उम्मीद लगाकर, बहुत कुछ सोचकर, और आज मैंने इतने दिन से 2022 से पढ़ा के एकदम आज मैं खुद थक गई हूँ, बहुत थक गई हूँ। मैं सोच रही थी किसी तरीके से परीक्षा हो जाए, परीक्षा तक हम जुड़े रहें आपके साथ, लेकिन आखिर कितने दिन तक जुड़े रहेंगे? कितने दिन तक कंपनियां मानेंगी? कितने दिन तक आपके कोर्सेज रहेंगे? बहुत कष्ट की बात है, लेकिन क्या किया जाए? अब बस इसीलिए मैं रेगुलर पढ़ा भी नहीं रही हूँ, रेगुलर क्लासेस भी नहीं चला रही हूँ कि सब धरा का धरा रह जाएगा। जब परीक्षा का वास्तविक समय आएगा तब हम लोग कोर्स को खत्म कर चुके होंगे और पढ़ने का मन एक अक्षर का नहीं करेगा। बस इसीलिए मैं रोक कर रखी हूँ, किसी तरीके से ये क्लासेस धीरे धीरे चलती रहें। हफ्ते 10 दिन में, 5 दिन में, 2 दिन में, कम से कम 1 क्लास 2 क्लास अगर चलती रहेगी तो जब आपको डेट मिलेगी उस समय हम आपके साथ होंगे। नहीं, आखिर कितना दिन तक साथ चलते रहेंगे? जैसे आपका पढ़ने का मन नहीं करता वैसे मेरा भी पढ़ाने का मन नहीं करता। एक ही चीज को कितने दिन तक रेंगते रह जाएंगे? लेकिन वही चीजें, वही प्रशासन पता नहीं कैसे सुन लेता है, ये समझ ही नहीं आता। अब एग्जाम का आइडिया भैया क्या बताया जाए? एग्जाम का आइडिया तो बात छोड़ो, एग्जाम की आइडिया की तो बात सगुप्ता जी छोड़िए। सबसे बड़ी बात तो ये है, आइडिया हम कितना भी लगा लें, आप एक हफ्ते पहले कह देंगे कि परीक्षा अभी नहीं होगी, परीक्षा अभी नहीं होगी। आखिर क्या चल रहा है? परीक्षा क्यों नहीं होगी? परीक्षा अभी नहीं होगी तो कब होगी ये तो बताना चाहिए। अच्छा, ये बता ही दिया तो भी तो कोई हम बिल्कुल 100% मान भी तो नहीं सकते, 100% इस चीज को मान नहीं सकते। अब आप एक हफ्ते 10 दिन रह जाएगा, पिछली बार आपने कहा मई में परीक्षा होगी, 14-15 मई जैसे आने को हुआ, एक हफ्ते पहले पता चला कैंसिल परीक्षा। क्या बताऊं, मुझे तो खुद ही बड़ा अफसोस होता है, बड़ा कष्ट होता है, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते, हम लड़ नहीं सकते, हम लोग बोल नहीं सकते। बहुत बड़ा कष्ट है ये, बहुत बड़ी विडंबना है। अब वही तो समझ में आ रहा है कि पीजीटी का भी नहीं। अरे आज 10 तारीख हो गई, 18 तारीख को परीक्षा डिक्लेयर किया,
आज 10 तारीख हो गई, अब 10 तारीख में 8 दिन आपके टोटली परीक्षा के, यानी 7 दिन है। 7 दिन में आपने एडमिट कार्ड जारी नहीं किया। 7 दिन में तो एडमिट कार्ड जारी हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं हुआ है। तो क्या क्या भरोसा किया जाए कि परीक्षा होगी। देखिए, सबसे बड़ा सजेशन मेरा अपने बच्चों के लिए यही होगा कि टीजीटी पीजीटी की नौकरी तो बहुत अच्छी है, नो डाउट, लेकिन आयोग की इतनी कमियां हैं जो कि शायद ही अब कभी खत्म हो पाएंगी। मुझे तो नहीं लगता कि इस जन्म जिंदगी आयोग सही हो पाएगा। जो भी आता है, जो भी बैठता है, उसकी अपनी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, खत्म हो जाती है। बाकी और स्थानों पर रहकर आए हैं, वहां सारा काम सही चल रहा था। जैसे ही आयोग में आते हैं, आयोग के चारों तरफ की जो एक एनर्जेटिक चीजें हैं वो खुद नष्ट कर देते हैं और अपनी भी नष्ट कर लेते हैं। ऐसा ही होता आ रहा है इतने दिनों से। तो क्या ही बताया जाए। तो टीजीटी पीजीटी की नौकरी करना तो अच्छा है, लेकिन उसमें जाने के लिए जो ये प्रोसेस है, ये बहुत ही घटिया प्रोसेस है। अब इधर आपने प्राविधिक कला को भी खत्म कर रहे हैं। दूसरी चीज आप ये भी कर रहे हैं कि एज बाउंडेशन भी लगेगा। अच्छा, एज बाउंडेशन कैसे लगा सकते हैं आप? तनिक आप विचार करिए। मुख्यमंत्री जी से मैं कहना चाहूंगी कि आप तनिक इस पर विचार करिए कि आप एज बाउंडेशन कैसे लगाएंगे, क्यों लगाएंगे। जब आपने 22 की वैकेंसी 25 में नहीं कंप्लीट की, तो जो 22 वाला है वो 25 में तो खत्म हो रहा है, खराब हो रहा है, उसका एज खत्म हो रहा है, वो कहाँ जाएगा? ये समझदारी नहीं है क्या? अगर हम सही हैं तब तो हम बोल सकते नहीं भैया हम तो एकदम सही हैं और सबसे बड़े चोर तो हम ही हैं, तो कैसे कह देंगे कि एज आप खत्म कर रहे हैं? कैसे कह देंगे? बहुत शर्म की बात है, बहुत कष्ट की बात है। हमारी बातें सुनी नहीं जाती, हमारी बातें सुनी जाती हैं तो समझी नहीं जाती हैं। अगर ये सब वास्तव में बैठ के कूल माइंड से समझा जाए तो हमें ये समझ आएगा कि जो हो रहा है एकदम सरासर 100% गलत हो रहा है स्टूडेंट के साथ। आप कहते हैं युवाओं का देश है, युवा ही हमारा नष्ट हो रहा है, खत्म हो रहा है, बेरोजगारी की कगार पे भूखों मर रहा है, और आप कहते हैं युवाओं का देश है। बड़े शर्म की बात है। इतने दिन से मैं परेशान हूं, करूं क्या? मैं कुछ मेरे हाथ में है भी तो नहीं कि मैं कुछ कर लूं, मैं कुछ कर सकती हूँ। बहुत कष्ट होता है, लेकिन क्या किया जाए। तो एक बात हम आप लोगों से ये कहना चाहेंगे, जो स्टूडेंट प्राविधिक कला से बाहर हो रहा है, आज क्लास में हम कुछ विशेष पढ़ाएंगे नहीं, आज आपको सजेस्ट करना चाहेंगे। और अगर आप अपने बच्चे को मास्टर बनाना चाहते हैं, अध्यापक बनाना चाहते हैं, तो प्लीज प्राथमिक, इंटर कॉलेजों में जाने का बिल्कुल भी ना सोचें, बिल्कुल ना सोचें, क्योंकि ये आयोग हमेशा ऐसा ही रहेगा, कभी बदलने वाला नहीं है। इतने दिनों से तो हम लोग देख ही रहे हैं क्या हो रहा है। तो इसलिए बच्चों को अपने अगर मास्टर बनाना है तो डिग्री कॉलेजों के मास्टर बनाइए, वो ठीक है। इंटर कॉलेज और प्राथमिक विद्यालय के मास्टर बनना हमें तो नहीं लगता कहीं से भी सही है। आपने आधी लाइफ खपा दी पढ़ने में, बाद में पता चलता है आप योग्य ही नहीं हैं, आपकी डिग्री खराब है। सोचियो क्या विडंबना है। जब योग्य नहीं थे, डिग्री खराब थी, तो इसके पहले आपने फॉर्म क्यों फिल करवाया, क्यों परीक्षा लिया, और उसी डिग्री से क्यों लोग नौकरी कर रहे हैं, हम क्यों नहीं? कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि किया क्या जाए। बगावत की जाए तो भी सही नहीं है, और ना बगावत की जाए, चुपचाप बैठा जाए, वो भी सही नहीं। आखिर हम लोग करें क्या जिससे परीक्षा जो होना है, हाँ या ना, कम से कम एक रास्ता तो दिखे, एक सल्यूशन तो मिले, हाँ ये हो गया, हमारा हुआ या नहीं हुआ। लेकिन कुछ नहीं दिख रहा है। बस दिख क्या रहा है, परीक्षा आज होगी, कल होगी, परसों होगी, ऐसा ही चल रहा है। और ये कभी नहीं हुआ था। इसके पहले आयोग ने 5-5 सालों में परीक्षा ली है,
2016 की वैकेंसी 2021 में होती है, 20 में होती है, लेकिन ऐसा खेल नहीं खेल रहे थे कि परीक्षा आज होगी फिर नष्ट कर दिया उस डेट को, फिर परीक्षा कल होगी उस डेट को आउट कर दिया, खत्म कर दिया। ऐसा नहीं हो रहा था। लेकिन आज की कंडीशन क्या है? आज की कंडीशन झूठ है, हर बात में झूठ है। बिल्कुल लास्ट चांस है, इसीलिए आप लोगों को देखते हुए, लास्ट चांस को देखते हुए हम अभी तक 2022 से 25 तक आपके साथ कंटिन्यू बने रहे, लगे रहे। सिर्फ इसीलिए लगे रहे कि हम जानते हैं जब हम लोग किसी भी चीज़ को कंटिन्यूटी ख़त्म कर देते हैं तो हम जानते हैं कि मन भटक जाता है, उस पथ से मन हट जाता है और वो सारा का सारा जो भी हमने बना रखा है, अपना ड्रीम बना रखा है, अपना रास्ता चुन रखा था, वो बहुत बिखर जाता है, बहुत बिखर जाता है। लेकिन इसके अलावा किया ही क्या जा सकता है? इंतजार और कुछ नहीं। बड़े अफसोस की बात है कि इस तरीके के लोग बैठे हुए हैं जिनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि लोग एक एक दिन बिना पैसे के, बिना नौकरी के कैसे काटते हैं। नहीं समझ आएगा, कभी नहीं समझ आएगा शायद। जो स्टूडेंट अभी 30 के ऊपर नहीं है, 30 के अंडर 30 हैं, जो स्टूडेंट अंडर 30 हैं, जो 30 के ऊपर नहीं है, वो प्लीज़ हमारी बात ध्यान से सुनिए। उनको बचाया जा सकता है। सिर्फ कैसे बचाया जा सकता है? अगर आपने अच्छी बेहतर तैयारी कर ली है तो आप ड्राइंग एंड पेंटिंग से बीए कर डालें या बीएफए कर डालें। बीएफए हम इसलिए सजेस्ट नहीं करते कि बीएफए में काफ़ी पैसा लगता है, समय भी ज़्यादा लगता है और डिग्री तो चलो ठीक है, बीए भी कर लिया, बीएफए भी कर लिया, तो या तो बीए करें या बीएफए करें और उसके बाद एमए या एमएफए करें और फिर नेट की तैयारी करें। नेट आपका, जैसे आपने बीए कर लिया और एमए में आज फॉर्म फिल किया और इसके बाद नेक्स्ट महीने आपका नेट का फॉर्म आ गया और आप उसको आसानी से भर सकते हैं। साल में 2 बार परीक्षा होती है नेट की, आप नेट क्वालिफाई कर लेंगे और बहुत सी वैकेंसियां खाली हैं डिग्री कॉलेजों में, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में वैकेंसियां खाली हो रही हैं और हुई भी हैं। उसमें आप आसानी से जा सकते हो। ये एक अच्छा सल्यूशन, एक अच्छा रास्ता आपके लिए हो सकता है। उसमें ना ही बीएड करने की आवश्यकता है और ना ही आपको एज बाउंडेशन की प्रॉब्लम आएगी। तो ये एक बेहतर विकल्प हमारे स्टूडेंट्स के लिए हो सकता है। इस पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा। कुछ स्टूडेंट का कहना ये है कि पहले बीएड कर रखा है, फिर हम बीए कर रहे हैं, तो क्या हमारा बीएड खराब हो जाएगा? इस पर हम बात आपको स्पष्ट बता देना चाह रहे हैं, कहना चाह रहे हैं, उसको ध्यान से समझिएगा। जैसे कुछ स्टूडेंट ने बीए पहले किया, पहले मीन्स पहला बीए किया, इसके बाद उन्होंने बीएड कर लिया और किसी सब्जेक्ट से वो परीक्षा देते रहे टीजीटी पीजीटी की और उनको नहीं समझ में आया तो उन्होंने क्या काम किया? प्राविधिक आर्ट कर लिया और ड्राइंग एंड पेंटिंग में आ गए, कला की तैयारी करने आ गए। उनके लिए ये प्रश्न है और इसका उत्तर बहुत से लोग नहीं दे पा रहे हैं, तो ध्यान से सुनिए इस बात को। अगर आपने पहली बार बीए किया हुआ है, ड्राइंग एंड पेंटिंग आपका सब्जेक्ट उसमें इंक्लूड नहीं है, बीएससी किया हुआ है, बीकॉम किया हुआ है या बीए किया हुआ है, ड्राइंग एंड पेंटिंग वहाँ पर कुछ भी आपके पास नहीं है, तो प्लीज़
आप ध्यान से मेरी बात सुने, उसका एक ही मात्र विकल्प है, आपको दोबारा बीए करना पड़ेगा या बीएफए करना पड़ेगा ड्राइंग एंड पेंटिंग से। ठीक, ये बात क्लियर हो गई। अब कुछ लोग ये पूछना चाहते हैं कि ड्राइंग एंड पेंटिंग से हम बीए अगर कर रहे हैं तो 2 सब्जेक्ट से करें, 3 सब्जेक्ट से करें या 1 सब्जेक्ट से करें। तो हम आपको ये भी स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि 1 सब्जेक्ट से बीए ना करें, कतई ना करें, और होता भी नहीं है, हो भी नहीं रहा है, ये चीज़ें बंद हो चुकी हैं। 3 सब्जेक्ट से बीए आप करें। अगर बीएफए करते हैं तो ड्राइंग एंड पेंटिंग से आप बीएफए कर डालेंगे, उसमें सिर्फ वो फाइन आर्ट ही है, उसमें कोई और सब्जेक्ट नहीं होता है, एक फाइन आर्ट ही सब्जेक्ट आपका बीएफए में होता है, बैचलर ऑफ आर्ट में। दूसरा, अगर आप बीए करना चाहते हो तो 1 सब्जेक्ट आपको ड्राइंग एंड पेंटिंग रखना होगा, और 2 सब्जेक्ट आपका ऐसा हो जो आप अच्छे से अच्छा उसमें कर सकते हैं। अब आप ये पूछेंगे कि जो हमने पहले बीए किया था उसमें जो सब्जेक्ट हमने रखा था, क्या वही सब्जेक्ट हम दोबारा रख सकते हैं? तो बिल्कुल आप वही सब्जेक्ट दोबारा भी रख सकते हैं, लेकिन अगर आप नहीं रखना चाहते हैं तो और ऐसे सब्जेक्ट रखिए जिनमें आप आराम से पेपर कर सकते हैं, कोई भी सब्जेक्ट, क्योंकि कला के साथ में कोई कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट नहीं बनता है। कला अपने आप में एक पूर्ण सब्जेक्ट है, एक पूर्ण विषय है कला, उसके साथ कोई कॉम्बिनेशन हिंदी, इंग्लिश, सोशल, मैथ कुछ भी लगाने की आवश्यकता आपको नहीं है, कुछ भी नहीं है। इसलिए आप बीए यदि करना चाहते हैं तो आप 1 सब्जेक्ट ड्राइंग एंड पेंटिंग या विजुअल आर्ट रख लीजिएगा, बाकी आप 2 सब्जेक्ट कोई भी रखते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है, जिसमें आप अच्छा कर सकते हैं। दूसरी चीज, आपने बीए तो कर लिया, अब क्या हमें बीएड करना चाहिए या हमें एमए करना चाहिए ड्राइंग एंड पेंटिंग से, इस पर भी बात करते हैं। अगर हमारी एज यानी आपकी एज, अगर एज ओवर हो रही है, आपके निर्देशानुसार, फॉर्म फिल करने के निर्देशानुसार अगर आपकी एज ओवर हो रही है तो आप बीएड ना करके, भाइयों और बहनों दोनों ध्यान से सुनिएगा, आप बीएड ना करके आप सीधे एमए कर डालिए। एमए करने से जो आपकी एज वरीयता थी, खत्म हो रही थी, वो वहीं पर रुक जाएगी। कैसे? आप एमए जब कर लेंगे तो आप नेट दे पाओगे आसानी से, और नेट के लिए कोई बाध्यता एज की नहीं है। दूसरी चीज, आप जब नेट क्वालिफाई हो गए तो आप प्रोफेसर बहुत आसानी से बन जाओगे, उसमें भीड़ तनिक भी नहीं है। और तीसरी बात ये कि जो स्टूडेंट बीए कर चुके हैं और उनके पास अभी एज है, वो कृपया बीएड जरूर कर डालें। क्यों? क्योंकि इधर 2-3 लगातार वैकेंसियां आने वाली हैं, अभी आई नहीं है, आने वाली है और आएंगी, समय जरूर लगेगा लेकिन वैकेंसियां आएंगी। जैसे राजकीय विद्यालय, राजकीय इंटर कॉलेज, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज, ऐसे कॉलेजों में बिना बीएड के आप नहीं जा सकते हैं। तो बीएड अगर आप कर लेते हैं तो वहां पर आप आसानी से जा सकते हैं, क्योंकि जब 2018 में राजकीय की वैकेंसी आई थी उसमें 25-25, 30-30% अंक पाने वालों के भी सिलेक्शन हो गए थे। सिर्फ इसलिए हो गए थे कि लोग बाहर हो गए, इसलिए हो गए थे। तो हमने जो समझाया है उसको, इस वीडियो को ध्यान से आप सुनिएगा, समझिएगा, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब आते हैं 2 डिग्री पर। क्या 2 डिग्री एक साथ लेना सही है या गलत है? अभी कुछ ही समय पहले मैंने अपने ही स्टेटस पे एक पेपर की कटिंग लगाई थी जिसमें ये लिखा हुआ था
कि यूजीसी ने मान्यता दे दी है 2 डिग्रियों की। और ये आज लगाया था, और मैं 3 साल पहले इस बात को कह चुकी थी कि जो नई शिक्षा नीति पॉलिसी है उसमें आपके 2 साथ में डिग्रियां मान्य होंगी। अब वो डिग्री कैसे लें, साथ की 2 डिग्रियां कैसे हम लें, तो सुनिए, साथ की 2 डिग्रियों का मतलब ये है, एक प्राइवेट एक रेगुलर, या दोनों प्राइवेट, दोनों रेगुलर नहीं होनी चाहिए, एक प्राइवेट और एक रेगुलर हो, चाहे कोई भी हो, वो एक प्राइवेट और एक रेगुलर कर डालिए, दोनों रेगुलर नहीं होनी चाहिए, दोनों प्राइवेट हो सकती हैं। इस पर फोकस जरूर करिएगा। और इतने दिन तक जब आप रास्ते पर चले हैं तो पीछे नहीं मुड़िए, आगे की ओर बढ़िए, छोड़ दीजिए जो होना है, जो लिखा है, जो आपके कर्मों ने आपको जो भी कहा है वो सब होना ही होना है। इसलिए इस बात का ध्यान रहे कि कभी पीछे पलटकर मत देखिएगा, हमेशा आगे बढ़ते रहिए। और ये समस्याएं हैं। अब हम आपको एक बहुत अच्छा उदाहरण बताएंगे। जब भगवान बुद्ध इतने दिन तक तपस्या करते रहे तब कोई नहीं आया, ना कोई बौना आया, ना कोई ईरानी दैत्य आया, कोई डराने नहीं आया। और जब पता चला कि अब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी और ये पूरे विश्व में छा जाएंगे, तब बौना आके डराने लगा। ठीक वही चीज यहाँ पर भी हो रही है। इतने दिन तक स्टूडेंट तैयारी कर रहा था, 22, 23, 24, तब तक कोई डेट नहीं आ रही थी, ना कोई डेट कैंसिल हो रही थी। और सब जानते हैं कि जब बहुत शिद्दत से कोई काम किया जाता है तो उसमें असफलता कभी देखने को नहीं मिलती है और ना कभी मिली है, इतिहास गवाह। लेकिन जब परीक्षा की डेट दे दी गई, अब स्टूडेंट एकदम लग गया। अब सरकार भी बहुत अच्छे से जानती है कि एक भी सीट खाली नहीं जानी है, और फिर नाटक नौटंकी सब शुरू हो गया। तो ठीक वही चीज है, आप इतिहास को पलटकर देखिए, इतिहास बताता है कि जो आपके जीवन में आज घटित हो रहा है वो पहले सबके जीवन में घटनाएं घटित हो चुकी हैं। ये सब पहले से हो चुका है, इसलिए इससे डरना नहीं है। ठीक है, जैसे हम 22 से तैयारी कर रहे थे, 22 लगा दिया, 23 लगा दिया, 24 लगा दिया, 25 लगा दिया, वैसे ही हम लोग और भी समय दे सकते हैं। इसलिए इस बात का हमेशा ध्यान रखिए कि कोई डरना नहीं, किसी से डरना नहीं है, डट के सामना करना है और अपनी पढ़ाई को बर्बाद नहीं जाने देना है, क्योंकि आला अफसर, आला चीजें यही चाहती ही है कि आप हटो पीछे। हटना नहीं है, आपको डटकर सामना करना है और डटकर सामना करिएगा। जो हमारे हाथ में है हमें जरूर करना चाहिए, जो हमारे हाथ में नहीं है हम उसको क्या कर सकते हैं उसके लिए, लेकिन जो हाथ में है उसके लिए एकदम सजग रहिए सभी स्टूडेंट। और हर चीज लड़ाई से ही हासिल हुई है। आप इतिहास पढ़कर जानकर खुद जान सकते हैं कि कितनी भी चीजें हम लोगों ने लड़कर हासिल की है। तो इसलिए इसके लिए बिल्कुल भी परेशान नहीं होइएगा, पढ़ाई छोड़ना नहीं, जो चाह रहे हैं लोग उसको करना नहीं। आप जो चाह रहे थे, आप एक नौकरी चाह रहे थे, बस उसी को आपको करना है, बाकी कुछ नहीं करना। आज मैं बहुत परेशान थी, रात से ही बहुत परेशान थी, दुखी थी कि बताइए आज परीक्षा होने वाली 8 दिन में है और पता चला कि आज जो है परीक्षा कैंसिल हो सकती है। अब बताइए, हो सकती है, ये क्या है? लेकिन किया ही क्या जा सकता है, हम लोग तो बहुत छोटे व्यक्ति हैं, जो बहुत बड़े लोग बैठे हुए हैं, जब वो नहीं समझ सकते हैं तो हम लोग क्या क्या कर पाएंगे। मैं अपने स्टूडेंट से यही कहना चाहूँगी, आप लोग घबराएं नहीं, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे रोज जरूर पढ़िए। और परीक्षा अचानक से तो हो नहीं जाएगी, कम से कम आपको 1 महीने का 40 दिन का समय जरूर मिलेगा, और उसी समय को अपना अच्छे से बनाइएगा, बेहतर बनाइएगा। और अभी सिर्फ बंद नहीं करना है,
होपलेस नहीं होना है, धीरे धीरे पढ़ते रहना है। और कुछ नहीं बताया जा सकता है, जो हमारे हाथ में है हमने आपको बताया है, बाकी हम आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकते। थैंक यू सो मच। आज सिर्फ इतना ही हमको कहना था। और मेरा खुद जब पढ़ाने की इच्छा नहीं करती तो आपकी पढ़ने की इच्छा क्या करती होगी, मैं ये बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ। बहुत अच्छे से आप लोगों को आपकी परेशानियों को समझ सकती हूँ, लेकिन मैं मजबूर हूँ, मैं कुछ नहीं आपके लिए कर सकती हूँ। सिर्फ इतना ही कर सकती हूँ, एक मार्ग है जो आपको एक शिक्षक बनाता है, बस इतना ही हमने किया, इतना ही कर पाऊँगी और मैं कुछ नहीं कर सकती। थैंक यू सो मच।